ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आपका स्वागत करता हूं। सजनों, आज मैं आपके समक्ष अपनी जेल यात्रा की चर्चा करूंगा। देखिए, जेल में जाना कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि देश और धर्म की रक्षा करने वालों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। देश और धर्म की रक्षा बिना संघर्ष के नहीं होती। तो इस संघर्ष के लिए आपको परेशानियां भी उठानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आएगी और बलिदान भी देने पड़ते हैं, जेल में भी जाना पड़ता है। देश और धर्म की रक्षा के लिए जेल में जाना कोई बुरा नहीं होता। यदि कोई गलत कृत्य के द्वारा जेल में जाता है वो तो बुरा होता है। जैसा कि बहुत से लोग जो संतों का चोला पहने हुए हैं वो जेल में हैं और उनको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यदि वे भी देश और धर्म की रक्षा के लिए जेल में जाते तो उन्हें पुण्य की भी प्राप्ति होती और समाज में सम्मान बढ़ता। तो मैं भी जेल में रहा 7.5 महीना रासुका के अंदर। तो उसी की चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूं कि जेल में क्यों जाना पड़ा और हमारे ऊपर क्यों रासुका लगी। सजनों, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश मुख्यमंत्री थे और इनके कार्यकाल का अंतिम चरण चल रहा था। उसी समय एक घटना घटती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो शामली जिला है, शामली जिले का एक कस्बा है कांधला। कांधला की एक सैनी समाज की लड़की, उसको एक मुस्लिम लड़का भगा ले गया और 2 महीने से वो लड़की नहीं आई। बड़ा प्रयत्न किया गया, लेकिन आजम के इशारे पर, क्योंकि आजम उत्तर प्रदेश का उस समय समाजवादी सरकार में मिनी मुख्यमंत्री था और जैसा वो चाहता था पूरे उत्तर प्रदेश में वही होता था। तो उसके इशारे पर पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। 2 महीने तक जो लड़की वापस नहीं आई तो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी पंचायत कांधला में हुई, जिसमें दूर दूर तक के लोग, हिंदू संगठन भी थे और उस पंचायत में सभी लोग अपने विचार रख रहे थे। हमें भी अपने विचार रखने का उन्होंने निवेदन किया। हम लोगों ने भी उस पंचायत में भाषण दिया। हमारे भाषण देने के बाद वहां पर मुसलमानों में एक खलबली मच गई, जिसके कारण से उन्होंने पंचायत स्थल से बाहर सड़कों पर तोड़फोड़ और रोड जाम किया। कांधला के हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। हमारे खिलाफ
मुकदमा लिख दिया गया और पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए चल दी, लेकिन हम पुलिस के हाथ नहीं आए। तो जब नहीं आए तो भागदौड़ होती रही, लेकिन हमने विचार किया कि इस प्रकार से भागदौड़ में न तो हम योग कर पाते और न सही प्रकार से भक्ति कर पाते, तो हमें अपने आप ही घोषणा करनी पड़ी कि हम कल 28 दिसंबर को गिरफ्तारी देंगे अपने आश्रम से। पंचायत जो हुई ये 25 दिसंबर सन 2015 को हुई और हमने 4 दिन पश्चात 28 दिसंबर 2015 को गिरफ्तारी देने की घोषणा कर दी। लेकिन आश्रम को चारों तरफ 1-1 किलोमीटर तक पुलिस ने घेर लिया, जिससे कि हम आश्रम में न आ पाए। उनका उद्देश्य ये था कि यदि हम आश्रम में पहुंचेंगे और वहां हम गिरफ्तारी देंगे तो कहीं ऐसा ना हो आश्रम के अनुयायी झगड़ा कर दें। तो इसलिए हमें उन्होंने आश्रम से दूर ही गिरफ्तार करने की योजना बना ली। तो जब हमने किसी आदमी को आश्रम का निरीक्षण करने के लिए भेजा तो उन्होंने बताया कि आश्रम में पहुंच नहीं पाओगे, बहुत भारी संख्या में पुलिस बल आश्रम के चारों तरफ 1-1 किलोमीटर रास्तों पर खड़े हैं। तो बस फिर हमने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तारी दी और गिरफ्तार होकर के हम 28 दिसंबर 2015 को मुजफ्फरनगर की जेल में पहुंच गए। जेल में जाने के पश्चात अगले दिन समाचार पत्रों में आया कि स्वामी यशवीर महाराज जेल में जा चुके हैं और अब रासुका की तैयारी चल रही है। तो हमने सोचा जब रासुका की तैयारी समाचार पत्रों में आ गई तो रासुका तो अवश्य लगेगी, और रासुका लगी तो 12 महीने या उससे अधिक भी हो सकता है जेल में रहना पड़ेगा। तो अब अपने मन मस्तिष्क में से जेल निकाल दो, अब तो इस जेल को ही आश्रम समझो। और ये विचार करके हमने वहां जो कैदी थे उनको कहा कि भाई हमारा धूना खोद लो। धूना खोद लिया गया, उसमें हवन हुआ। हवन होने के पश्चात हमने घोषणा की कि अब प्रतिदिन दोनों समय प्रातः और सायंकाल यहां हवन होगा और प्रतिदिन दोनों समय सामूहिक भक्ति चलेगी और यहां दोनों समय योग सिखाया करेंगे। हमने कहा कि जो कार्य हमारा इस जेल से बाहर होता था अब वो कार्य हम जेल में करेंगे, और बराबर जेल में यही कार्य चलता रहा। प्रतिदिन दोनों समय हवन होना, सामूहिक भक्ति करना दोनों समय, और योग सिखाना, प्रवचन देना। तो ये इसी प्रकार से जेल में चलते रहे। और जेल में जो हवन होता था
पहले दिन हवन हुआ तो 3800 रुपये वहां पर पुजापा चढ़ा। तो मैंने कहा भाई पैसे को उठाओ इसको। तो वहां जो हवन में आने वाले कैदी थे कहने लगे, नहीं गुरुजी, ये पैसा तो आपके ऊपर चढ़ा है, आपका है, आप इसको लें। मैंने कहा कि नहीं, मैं जेल में खाली हाथ आया हूं और मैं 1 वर्ष बाद या उससे पहले जब भी जाऊंगा मैं खाली हाथ ही जाऊंगा, पैसे के हाथ नहीं लगाऊंगा। तो कहने लगे फिर इस पैसे का क्या होगा। मैंने कहा कि एक रजिस्टर लाओ। वहीं कैंटीन से एक रजिस्टर खरीदा और रजिस्टर खरीद करके मैंने उस पर पहले ही पृष्ठ पर लिख दिया यज्ञ समिति जेल परिसर मुजफ्फरनगर, और उसकी मैंने एक 22 आदमियों की कमेटी बना दी। ये कमेटी में सारे कैदी होते थे, अध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, अन्य सदस्य बनाए। वो बना करके मैंने कहा कि जिसको अध्यक्ष बनाया है, यहां जो पैसा चढ़ेगा उस पैसे को यह अध्यक्ष उठाएगा और गिनेगा, गिन करके जिसको मंत्री बनाया है उसको बताएगा। वो रजिस्टर में लिखेगा कि आज इस तिथि में इतना धन आया है, इतने पैसे आए हैं। और फिर जो कोषाध्यक्ष बनाया था वो पैसे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष को दे देगा। ये सारा धन कोषाध्यक्ष के पास रहेगा। और यहां जो हवन होता है इसमें जो भी व्यय होगा, खर्च होगा, चाहे वो घी का हो, सामग्री का हो या प्रसाद का हो, वो सारा खर्च इस पैसे से चलेगा। तो ये इस प्रकार से वहां पर मैंने एक संस्था बना दी और वो सारा खर्च उस चढ़े हुए पुजापे से चलता रहा। हर रविवार को कभी हलवा, कभी खीर का प्रसाद भी बंटता और हमारे जो भी पर्व त्योहार आते वे सारे त्योहार वहां मनाए जाते। और इतनी सुंदर व्यवस्था वहां पर जेल के अंदर चली जैसी व्यवस्था आश्रमों में चलती है। और वहां जो कैदी थे, जेल में गए हुए थे, वे ये कहने लगे, गुरुजी आपके आने के बाद हमें अब ये जेल भी नहीं लगती, हम तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही स्थान पर रहते हो। बड़ा ही आनंद आ रहा है, भगवान की भक्ति करते हैं, दोनों समय योग करते हैं और भोजन में भी परिवर्तन होता रहता है और स्वाध्याय चलता है, प्रवचन चलते हैं कि हमें बड़ा आनंद अब आपके आने से आ रहा है। तो ये कार्यक्रम वहां पर चलते रहे। फिर होली का पर्व आ गया तो मैंने कहा कि देखिए कुछ दिन में होली का पर्व आएगा, फाग का। तो आप लोगों के विचार ये होगा कि भाई अगर हम घर में रहते, घर में होली वाले दिन हम ऐसा ऐसा भोजन करते और ऐसे हम लोग होली खेलते, फाग खेलते, तो कहने लगे जी हाँ हमारे मन में तो है। तो मैंने कहा देखिए भाई इस 4 दीवारी से तो मैं आपको निकाल नहीं सकता, लेकिन जो कार्य आप अपने घरों में करते वो सारा कार्य होली वाले दिन यही जेल में चलेगा और होली वाले दिन यहां भंडारा होगा। तो फिर वहां पर पैसा इकट्ठा हो गया। कैदी जो लोग थे उन्होंने बहुत भारी धन दिया और होली वाले दिन प्रातःकाल यज्ञ हुआ, शाम को यज्ञ हुआ, फिर अगले दिन फाग वाले दिन प्रातःकाल यज्ञ हुआ। वैसे तो प्रतिदिन होता था लेकिन उस दिन और विशेष हुए। तो होली वाले दिन प्रातःकाल यज्ञ के पश्चात खीर का प्रसाद हुआ और होली वाले दिन शाम को जैसे पकवान बनते हैं तो हलवा और पूरी, आलू की सब्जी बनी। सब लोगों ने बड़े आनंद से भोजन किया। और फाग वाले दिन प्रातःकाल हवन के पश्चात होली खेलने की व्यवस्था की थी।
गुलाल मंगा रखा था, तो सब लोगों ने गुलाल के माध्यम से होली खेली और फिर दोपहर को चावल और छोले का भोजन का प्रसाद वितरण किया। बड़ा आनंद आया उस भंडारे में भी लोगों को। और एक बात आप लोगों को और बताता चलूं, बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस दिन ये भंडारा था तो वहां पर जैसे कैदियों को भोजन बंटता है कैद की तरफ से, तो सभी लोग दोनों समय अपना भोजन ले लेते हैं, लेकिन किसी ने भी भोजन नहीं लिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि भंडारा था। मुसलमानों ने भी नहीं लिया, हिंदू तो भोजन लेते ही ना, क्योंकि उन्हें तो पता ही था भाई तुम्हारा तो भंडारा है। लेकिन जो मुसलमान थे उन्होंने भी भंडारे के कारण से भोजन नहीं लिया। अब आगे सुनिए कितना आश्चर्य होता है कि जिस समय हवन होगा, फिर भंडारे का कार्य प्रारंभ होने वाला था, तो मैंने कहा कि देखिए हवन संपन्न हो चुका, अब भंडारे का प्रसाद प्रारंभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भंडारे का प्रसाद वही मनुष्य ग्रहण करेगा जिसने यहां हवन में आहुति छोड़ी हो और माथे पर तिलक लगवाया हो। जिसने दो कार्य नहीं किए वो यहां भंडारे में भोजन स्वीकार न करें। कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि जिसके तिलक लगा हुआ है और जिसने यहां हवन में आहुति दी है वही भंडारे का प्रसाद ग्रहण करे। यदि ऐसा आदमी जिसने भंडारे में, जिसने हवन में आहुति नहीं दी और माथे पर तिलक नहीं लगवाया, यदि वो भोजन करने के लिए पंक्ति में बैठ गया हो तो उसको वहां से उठा दे। पहले यहां हवन में आहुति छोड़ेगा और तिलक लगवाएगा, उसके पश्चात ही वो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेगा। तो जब मैंने ये बात कही तो कोई भी मुसलमान भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पंक्ति में नहीं बैठा। यह विचारणीय है, क्योंकि हवन में आहुति देनी पड़ेगी और तिलक लगवाना पड़ेगा, और ये दोनों कार्य हिंदुओं के हैं और वो मुसलमान हैं। लेकिन वे कितने मजहब के पक्के, भोजन के कारण उन्होंने हवन में आहुति नहीं छोड़ी, तिलक नहीं लगवाया। और यही स्थिति अगर हिंदुओं की हो तो ये तो घुटने टेक जाए, क्योंकि इनके संस्कार नहीं। सैयद पीरों की पूजा जो हिंदू करता है वो इसीलिए तो करता है क्योंकि संस्कारों की कमी है। अगर इनको संस्कार दिए जाते तो ये इस प्रकार से गैर मजहब की पूजा नहीं करती, क्योंकि सैयद और पीर हिंदुओं के नहीं, ये तो मुसलमानों के हैं। लेकिन वहां देखो उन्होंने भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन हवन में आहुति नहीं छोड़ी और तिलक नहीं लगवाया। कार्यकर्ता आए, कहने की 15-20 मुसलमान हैं, उन्होंने हवन में आहुति भी छोड़ ली और उनके तिलक भी लगा हुआ है। अब बताओ उनको भोजन करने दे या न करने दे। मैंने कहा दोनों काम हो गए, आहुति के और तिलक के। कह ले जी हाँ दोनों काम हो गए। तो मैंने कहा कि जब उन्होंने हवन में आहुति दे दी, तिलक लगवा लिया, तो नैतिकता ये कहती है कि उनको पूजा का प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार हो गया, क्योंकि जब कोई पूजा नहीं करेगा तो प्रसाद भी उसको लेना नहीं चाहिए। यह सिद्धांत है। यदि किसी को किसी की पूजा से घृणा हो
तो फिर उसके प्रसाद से भी घृणा करनी चाहिए। तो इसलिए 15-20 उन मुसलमानों ने तो प्रसाद ग्रहण किया जिन्होंने हवन में आहुति दी थी और तिलक लगवाया था, लेकिन किसी और मुसलमान ने वहां भोजन का सेवन नहीं किया, पूरे दिन भूखे रहे। ये भी एक चिंतन का विषय है। तो सज्जनों, ये इस प्रकार से जेल के अंदर कार्य चलता रहा 7.5 महीने, क्योंकि 7.5 महीने के पश्चात हमारे ऊपर से रासुका हटी। और जिस दिन रासुका हटी तो मैंने कहा कि देखिए, अब यहां जेल के अंदर वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ। तो वे लोग कहने लगे, जी क्या होगा? मैंने कहा कि यहां अब जेल में महंत परंपरा चलेगी। और वहां मैंने कुछ लोगों को हवन करना सिखाया। तो उनमें जो सबसे अच्छा था हवन करने में, उसको मैंने यज्ञ के माध्यम से विधि विधान पूर्वक अपनी गद्दी पर बैठाया। और मैंने कहा कि देखिए, मैं तो या तो आज शाम को नहीं तो कल प्रातः काल जेल से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जमानत हो चुकी है। लेकिन अब यहां प्रतिदिन दोनों समय इसी प्रकार से ये कार्यवाही चलती रहेगी जैसे अब तक चल रही है। और ये मेरी गद्दी का महंत होगा। और इसका कार्य ये होगा कि सुचारू रूप से कार्य चलाए। और जब ये जेल से बाहर जाए, जेल से बाहर जाने से पूर्व किसी को भी ऐसा तैयार कर ले कि जब ये जेल छोड़े उससे पूर्व मेरी गद्दी पर महंत बना करके जाए, यानी मेरी गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। और अब तक कई 6-7 महंत बन करके बाहर आ चुके हैं। और आज भी मुजफ्फरनगर की जेल में बराबर दोनों समय यज्ञ होता है, दोनों समय सामूहिक भक्ति होती है, योग सिखाया जाता है। तो ये इस प्रकार से कार्य चल रहा है मुजफ्फरनगर जेल के अंदर। तो सज्जनों, मैं कह रहा था कि जेल में जाना बुरा नहीं, लेकिन जेल में भी गए यदि किसी सज्जन को जाना पड़े तो जो सज्जनता के कार्य वो बाहर करता, वहां जेल में भी अपनी छाप छोड़ करके अवश्य आए। क्योंकि जब अच्छे लोग जहां भी जाएंगे वहीं अच्छाई बढ़ेगी, और बुरे लोग जाएंगे तो बुराई बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने अपना वो कार्य जेल में भी प्रारंभ रखा जो मैं जेल से बाहर किया करता था, क्योंकि मेरा कार्य धर्म प्रचार, राष्ट्र रक्षा, धर्म की रक्षा का है। और मैंने वही वो कार्य वहां भी किया और जो बराबर चल रहा है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। तो बस अंत में मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं इन शब्दों के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।